गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में। सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण और पीरियड है आज का फर्स्ट और चैप्टर नंबर है 2, जिसका नाम है वर्ण विचार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोनोलॉजी। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करने के लिए मुंह से कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं जो वर्ण कहलाते हैं। ओके, जैसे फल, कल, आज, आंगन, बादल आदि, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसी तरह परिभाषा दी हुई है, लिखित भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मतलब कि लिखित भाषा की छोटी से छोटी जो ध्वनि होती है उसको अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, उ, ग, छ आदि। ओके, अब जैसे कि फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ बराबर उससे बनता है पूरा फल। इसी तरह ब प्लस आ प्लस द प्लस अ प्लस ल प्लस अ, इससे बनता है बादल। ओके, तो इनमें से जैसे ये जो छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं इसको बोलेंगे अपन वर्ण। उपयुक्त शब्दों में प्रयुक्त फ, ल तथा ब, द और ल आदि ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके इससे अधिक खंड नहीं किए जा सकते। ये मूल ध्वनियाँ हैं, यही वर्ण है। ओके, जैसे कि ब, द और ल, इनके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये मूल ध्वनियाँ हैं और उसको ही वर्ण कहते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन वर्णों का क्रम व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ओके, तो ये जो वर्ण होते हैं उनका जो व्यवस्थित एक समूह होता है उसको अपन वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला निम्न प्रकार है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सारे क्या है? स्वर है। तो हिंदी में स्वर होते हैं 11। अह, अण और अह, ये दोनों क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। ओके, तो 2 अयोगवाह होते हैं। फिर है क, ख, ग, घ, न, च, ज, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह। ओके, और व्यंजन होते हैं टोटल 35। तो हिंदी में आपको ये याद रखना है कि स्वर होते हैं 11, 2 होते हैं अयोगवाह और व्यंजन होते हैं वो होते हैं 35 या फिर 35। इसी तरह नेक्स्ट है वर्णों के भेद। तो वर्णों को अपन 2 भागों में बांटा गया है, एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जा सकता है। मतलब कि अगर उसका उच्चारण करना है उसमें आपको दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी है, तो उसे अपन स्वर कहते हैं। ये वर्ण स्वतः बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जैसे कि अ बोलने में कोई दूसरे वर्ण का क्या कहते हैं? सहयोग नहीं लेना पड़ता। आ में कोई नहीं, ई स्वर स्वतंत्र है, इसको बिना किसी दूसरे वर्ण की हेल्प से बोला जाता है। इसी तरह नेक्स्ट पेज नंबर पे दिया हुआ है स्वरों के भेद, मतलब कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो अपन देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। स्वरों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के भेद हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ओके, अब है ह्रस्व स्वर को इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट वॉवेल्स। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब है छोटा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ओके, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे अपन क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ओके, या फिर जिन्हें खींच कर नहीं बोला जाता, जैसे अ, ई, उ, री, ये 4 क्या है? ह्रस्व स्वर। इसी तरह नेक्स्ट है सेकंड, वो है दीर्घ स्वर, जिसे अपन कहते हैं लॉन्ग वोवेल्स। ओके, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है तथा जिन्हें कुछ खींचकर बोला जाता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी में आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये जो 7 हैं वो क्या है? दीर्घ स्वर। इसी तरह नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर है प्लुप्त स्वर, जिसे कहते हैं लॉन्गर वोवेल्स। जब किसी स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। ओके, मतलब कि इसमें 1 गुना, इसमें डबल गुना, इसमें 3 गुना, ये याद रखना आप। अब है प्लुप्त। याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, प्लुप्त के लिए कोई सुनिश्चित संकेत व्यवस्था नहीं है, केवल प्लुप्त दिखाने के लिए है। जैसे कि ये 3 जो हिंदी भाषा में अपन 3 इस तरह का चिन्ह का यूज़ बनाया दिया जाता है। जैसे ओम, प्लुप्त स्वर का उच्चारण वेद मंत्रों एवं प्रार्थनाओं में ही किया जाता है।
हिंदी में अपने जैसे नहीं होता है, लेकिन अपन जैसे कोई प्रार्थना या कोई वेद मंत्र कर रहे हैं तो उसमें ये इस प्लुप स्वर का यूज़ किया जाता है। अब है नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है बनावट की दृष्टि से स्वरों के भेद। बनावट के अनुसार स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। तो फर्स्ट है मूल स्वर। मूल स्वर क्या होता है वो अपन पढ़ते हैं। मूल स्वर जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से ना हुआ हो वे मूल स्वर कहलाते हैं। ओके, ऐसे स्वर जिसमें दूसरा कोई स्वर ना मिलकर मतलब एक स्वतंत्र हो उसे बोलेंगे मूल स्वर, जैसे अ, ई, उ, री। परंतु री को अब मूल स्वर नहीं माना जाता क्योंकि इसका उच्चारण र व्यंजन और ई स्वर के योग से माना गया है, इसलिए री को अब मूल स्वर नहीं माना जाता। मतलब कि मूल स्वर क्या हुआ है, अ, ई, उ इनको। ओके, सेकंड है संधि स्वर। तो संधि स्वर क्या होता है, जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है। जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है वे संधि स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है अ प्लस अ बराबर क्या बनता है, आ। इसी तरह ई प्लस ई बन गया बड़ी ई, जैसे अपन पढ़ते हैं तो ई। इसी तरह उ प्लस उ बन गया ऊ। ओके, इसी तरह अ प्लस ई बन गया ए। इसी तरह अ प्लस ए बन गया आई। आगे है अ प्लस उ, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो बनेगा ओ। क्या बनेगा, ओ। इसी तरह नेक्स्ट है अ प्लस ओ को बनाएंगे, जब इसको कंबाइन करेंगे अपन तो इसमें बनेगा आओ। क्या बनेगा, आओ। ओके, तो इसी तरह अपन ने आज पढ़ा है स्वरों के भेद क्या होते हैं और स्वर क्या होता है। साथ साथ अपन ने पढ़ा कि वर्णमाला क्या होता है और वर्ण क्या होता है। ओके, तो आज का आपका जो वर्क रहेगा इस पीरियड का वो रहेगा ये आपको सबसे पहले फर्स्ट है वर्ण किसे कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वर्ण के भेद बताइए। थर्ड है वर्ण के भेद के बाद स्वरों के भेद बताइए। स्वरों के भेद बताइए। ओके, इस तरह से ये आपको ये 3 क्वेश्चन है वो वर्क के रूप में करना है अपनी नोटबुक में।